सभी मुमुक्षु भव्य जीवों को जय जिनेन्द्र नमस्कार। मोक्ष महल में बड़े आनंद की तरंगे उछल रही हैं और उसका आनंद लुट रहे हैं। हम सब उसी की चर्चा में मगन है। मोक्ष द्वार चल रहा है हमारा, और मोक्ष द्वार में तो मोक्ष महल में तो क्या है, आत्मानंद की तरंगे ही है ना। सुनते हैं आगे क्या चर्चा चलती है। देखिए, बता रहे हैं कि सम्यक ज्ञानी जो है ना, वो सम्यक ज्ञानी ही मोक्ष महल में आनंद लूट सकता है, और तो किसी की ताकत नहीं है। तो सम्यक ज्ञानी कैसा है? आपने बहुत सारा परिचय सम्यक ज्ञानी सम्यक दृष्टि का सुन लिया, जान लिया, लेकिन ये निराला ही परिचय है। ये ऐसा एक सवैया है। देखिए, इसकी कलाकारी बता रही हूँ आपको। ऐसा एक सवैया है ये, जिसमें सारे वर्ण गुरु हैं। गुरु समझते हैं आप? गुरु उपदेश देने वाले गुरु नहीं, वर्ण गुरु हैं। एक जैसे अ है लघु है, क है लघु है, और का जो है वो गुरु है। छोटी की मात्रा वाला अक्षर लघु होता है और बड़ी मात्रा वाला अक्षर गुरु होता है। तो साहित्य की ये एक सौंदर्य छटा है जो इस सवैये में बड़ी बिखरी पड़ी है। और देखिए, इसमें सारे ही वर्ण गुरु हैं। मज़ेदार सवैया है। और इसमें बात कितनी बढ़िया कही है कि सम्यक ज्ञानी का पूरा परिचय बताया है कि सम्यक ज्ञानी का स्वभाव, उसका स्वरूप कैसा होता है। राणा को सो बाना लीने आपा साधे थाना चीने, दाना अंगी नाना रंगी खाना जंगी जोधा है, माया बेली जेती तेती रेते में लारेती सेती, फंदा ही को कंदा खोदे खेती को सगलोधा है, बाधा सेती हाथा लोरे राधा सेती तांता जोरे, बांदी सेती तांता तोरे चांदी को सोदा है, जाने जाही ताही नीके माने राही पाही पीके, थाने बाते डाही ऐसो धारा वाही बोधा है। सारे अक्षर इसके गुरु में, देखते रहिए। राणा कोसो है ना, रा भी गुरु, रा भी गुरु, क भी गुरु और सो भी गुरु। राणा कोसो, बाना लीने, सब गुरु है ना। अब आप देख लेना, पहचान लेना। हाँ, तो इसका अर्थ करते हैं। राणा कहते हैं बादशाह। महाराणा प्रताप याद आ गए होंगे एकदम। हाँ, राणा कोसो बाना, बाना कहते हैं वेश। ऐसा तो वेश होता है उसका, बादशाह जैसा तो वेश होता है सम्यक ज्ञानी का। वेश का मतलब क्या है? सम्यक ज्ञानी को तो परवाह नहीं होती उसने क्या पहना है। उसको तो कोई राग नहीं है किसी पहनावे से, किसी की पहनावे से उसको द्वेष नहीं है। लेकिन वो उसका व्यक्तित्व कैसा है, चाहे कुछ भी पहन ले, वो बाहर की चीज़ है। अंदर की बात बताई है उसकी कि वास्तव में उसका वेश कैसा है, बादशाह जैसा वेश है। राणा को सोमानाली ने आपा साधे थाना चीने। थाने का मतलब स्थान। आपा साधे, अपनी आत्मा को साधने वाला है, और थाना अपना स्थान पहचानता है, अपना स्थान को पहचानता है। दाना अंगी माने उसका एक एक अंग जो है ना, वो बलिष्ठ है, बलवान है। दाना अंगी। नाना रंगी का मतलब बहुत सारी कलाओं में होशियार है। कौन कौन सी कलाएं होती हैं सम्यक ज्ञानी की? देखिए, पहले भेद विज्ञानी, वो सम्यक ज्ञानी, वो ज्ञाता होता है। राजा जैसा उसकी पर्सनैलिटी होती है। वह अपने आत्मरूप उद्देश्य की रक्षा के लिए अपने परिणामों को संभाल के रखता है। ये उसकी समझ होती है, और अपनी आत्मसत्ता की भूमि को पहचानता है, उस स्थान को पहचानता है। और क्या क्या करता है? नाना रंगी कैसा होता है? प्रशम, संवेग, अनुकंपा आदि की संभाल में
दाना अर्थात प्रवीण होता है, होशियार होता है, बहादुर होता है, और शम दम दंड भेद आदि कलाओं में कुशल राजा के समान होता है। राजा को पता है सारी कलाएं सिखाई जाती हैं, जबकि उसको उसको कोई बड़ाई का काम करना है राजा को, उसके तो हुक्म देते ही एक से एक उपस्थित हो जाएंगे कलाकार, लेकिन वो सब कलाएं सिखाई जाती हैं उसको। तो जैसे कुशल राजा होता है सब कलाओं में होशियार, ऐसा ही सम्यक ज्ञानी किसमें होशियार होता है? साम दाम दंड भेद आदि कलाओं में जैसे राजा कुशल होता है, वैसे सम्यक ज्ञानी तप, समिति, गुप्ति, परिचय, जय, धर्म, अनुप्रेक्षा आदि अनेक रंग धारण करता है। ठीक है। रंगी खाना जंगी, खाना जंगी योद्धा है। खाना जंगी योद्धा का मतलब बहुत प्रतापवान है। युद्ध में जैसे भगवान महावीर जंगी, जंगी माने जंग से, युद्ध से, संग्राम से नहीं हटने वाला, उसमें अपनी शूरवीरता दिखाने वाला, आगे बढ़ के हर एक को पराजित करने वाला। तो ऐसे कर्म रूपी शत्रुओं को जीतने में सम्यक ज्ञानी, सम्यक दृष्टि बड़ा बहादुर होता है। आगे देखिए, माया बेली जेती तेती देते में धारेती सेती। देखिए, माया रूपी बेल, माया रूपी बेल, माया तो कौन सी कषाय है? क्रोध, मान, उसके बाद माया। तो क्रोध और मान तो उसके जीते हुए हैं ही हैं। अब माया, माया चूंकि अंदर में रहती है, कपट, तो जितनी भी माया की बेल है ना, उसको वो संपूर्ण माया रूपी बेल को रेते में धारेती सेती, उसको उसने रेत में मिला दिया है चूर चूर करके। कैसे? जैसे लोहा होता है और एक रेती होती है, रेती, और उस रेती का क्या काम होता है कि उसको, लोहे को रगड़ते हैं रेती के ऊपर, या रेती को लोहे पे रगड़ते हैं तो वो लोहा खंड खंड हो जाता है और वो उससे घिसता जाता है लोहा। तो जैसे लोहे को, रेती नाम की वो एक छोटा सा हथियार होता है रेती, रेती नाम का, तो वो लोहे को चूर चूर कर देती है, उसका पाउडर बना देती है, उसको धूल में मिला देती है। वैसे ही माया की जितनी भी बेल है उसको वो खत्म कर देता है, चूर चूर करके रेत में मिला देता है। फंदा ही को कंधा खोदे। फंदा, फंदा किसे कहते हैं? फंदा माने जो जो दंड फंद होते हैं, जितने प्रकार के, जितने प्रकार के द्वेष, क्लेश, द्वंद, कर्म का फंदा, जितने प्रकार के फंदे हैं। मानो ये कांस है, कांस, कांस समझते हो? खेतों में जो खरपतवार उग जाती है ना, अनाज के साथ, फसल के साथ, वो किसान क्या करता है? उस कांस को हटा देता है, बार बार उसको हटाता है, बार बार उग जाती है, फिर भी पीछे नहीं हटता किसान। तो फंदा ही का कंधा खोदे। जितने भी फंदे हैं, ही का मतलब यहाँ पे संपूर्णता से है, सारे प्रकार के फंदे को उनका उनको खोद देता है वो। ऐसा खरपतवार उगे ही नहीं, इतना सावधान जो किसान होता है, ऐसा खेती कौशल होता है ये किसान। ये ऐसा किसान होता है सम्यक ज्ञानी, सम्यक दृष्टि, कि वो किसी प्रकार के फंदे को उगने ही नहीं देता, जड़ से उखाड़ देता है। और क्या करता है? बाधा सेती हाथ तलोरे। जितनी भी बाधाएं हैं ना, जो भी उसके रास्ते में आती हैं, जो भी उसको रोकने में रुकावट बनती हैं, बाधा सेती हाथ तलोरे। हाथ तलोरे का मतलब उसे अलग कर देता है सारे क्लेशों को, क्योंकि उसका तो स्वभाव ही आनंद रूप है। और राधा से तीन ताता जोड़े। राधा का मतलब क्या है? सुमति रूप, जो रानी है, सुंदरी है, सुमति रूप, उससे तो वो अपना लगाव करता है, ताता जोड़े। और बांदी से तीन नाता जोड़े बोले, जो कुमति रूप दासी है, उससे तो संबंध रखता ही नहीं है। और चांदी को सा सौदा है,
एक होता है सुनार, स्वर्णकार, उसको क्या कहते हैं, रजसोधा कहते हैं उसको, सुनार को रजसोधा कहते हैं, क्योंकि सुनार के पास एक ऐसा उपकरण होता है जिससे जो उसके जो धूल होती है ना, उसके जहाँ सुनार काम करता है अपना, तो वहाँ पर जो धूल होती है तो उस धूल में सोने चांदी के कण होते हैं बहुत सारे। तो जो सुनार जो गहने बनाता है, तो जब वो उसके जब सफाई करता है ना वहाँ, रज शोधा, रज माने धूल, शोधा माने हटाने वाला, शोध करने वाला, धूल को संशोधन करने वाला, निकालने वाला, हटाने वाला, अलग करने वाला, तो सुनार को रज शोधा भी कह देते हैं। तो जो सुनार होता है तो वो अलग अलग कर देता है धूल के कण और चांदी के और सोने के कणों को अलग अलग कर देता है। तो ऐसा ही ये सम्यक दृष्टि होता है। जो राधा सुमति रूपी राधा है उससे तो मेल रखता है, और जो कुमति रूपी बांदी यानी दासी है, उससे अपना कोई संबंध नहीं रखता। ऐसा जैसा वो रजसूदा होता है उसके समान होता है ये। इसको सही और गलत की पूरी पूरी परख होती है। जाने जाही ताही नीके, जिसको जानता है उसको पहचानता है, आत्मसात होता है उसको, जो उसने जाना है उसको समझ लेता है अच्छे प्रकार से। नीके माने उसको सही मानता है, सही को सही मानता है, गलत को गलत मानता है। राही पाही पी के, और क्या करता है वो, जैसा जो पदार्थ है उसको उसी प्रकार से जानता है। हे को हे जानता है, मानता है, और गे को गे और उपादेय को उपादेय जानता है। मुझे क्या करना, किसको लेना, किसको छोड़ना, कैसे कार्य करना, कैसे बोलना, सही मेरे मोक्ष मार्ग में जो जो सहायक है वो उपादेय है, उस उपादेय को मुझे किस प्रकार से ग्रहण करना, और कैसे कैसे हे जो मेरे बाधक है मोक्ष मार्ग के अंदर, उनको मुझे हटाते चले जाना, अपने अंदर से निकालते जाना। उस सबको ऐसा उसकी ऐसी समझ जाती है जैसी कि रजशोधा की समझ होती है। ठाने बातें डाही ऐसो धारावाही जोधा है। और इस प्रकार से उत्तम बातों को मानने वाला, उत्तम बातों को ही करने वाला, श्रेष्ठ श्रेष्ठ कार्य करने वाला, ऐसा धारा प्रवाही ज्ञाता है। बोधा का मतलब ज्ञाता, जानने वाला। धारा प्रवाही का मतलब निरंतर, अंतर के बिना उसमें हमेशा धारा प्रवाह, ज्ञान उसका चलता रहता है। और ज्ञान तो सबका चलता है, धारा प्रवाह हमारा तुम्हारा भी चलता है, लेकिन वो कभी तो अज्ञान धारा बन जाती है, कभी कर्म फल धारा बन जाती है, कभी कर्म धारा बन जाती है, ज्ञान धारा बहुत कम होती है। तो उसकी तो ज्ञान धारा ही चलती है, उसी का प्रवाह हमेशा चलता है। क्योंकि वह ज्ञानी, वह सम्यक दृष्टि जीव, वो चक्रवर्ती के समान होता है। चक्रवर्ती के समान देखिए, जिनके दरब मिति साधन छखंड थिति, बिन से विभाव अरि पंकति पतन है। जिनके भगति को विधान ए नो निधान, त्रिगुण के भेद मानो 14 रतन है। जिनके सुबुद्धि रानी चूरे महामोह वज्र, पूरे मंगलिक जय जय मोख के जतन है। जिनके प्रमाण अंग सोहे चमु चतुरंग, ते ही चक्रवर्ती धनु धरे पे अतन है। जिनके दरब, अब चक्रवर्ती जीव का समान बताया ज्ञानी को। चक्रवर्ती कैसे होते हैं? 6 खंड के राजा होते हैं, सम्राट होते हैं, एक छत्र है ना। धरती 6 खंडी तो है, तो 6 खंड के वो अकेले मालिक होते हैं। चक्रवर्ती 6 खंड की पृथ्वी साधते हैं, जीतते हैं, और ज्ञानी द्रव्य 6 खंड के समान 6 द्रव्यों को साध लेते हैं। यानी 6 द्रव्यों का उन्हें संपूर्ण ठीक ठीक स्वरूप का पता होता है। तो 6 द्रव्य और 6 खंड दोनों को समानता बता दी।
तो ऐसे चक्रवर्ती, उन्होंने चक्रवर्तियों ने 6 खंड जीते हैं, साधे हैं। और सम्यक दृष्टि जो ज्ञानी है उसने 6 द्रव्यों को साध लिया है। विनिषय विभाव, विनिषय विभाव अरि पंकति पतन है, और विभाव रूपी शत्रु को उन्होंने नष्ट कर दिया है। एक स्वभाव है, एक विभाव है, तो आत्म स्वभाव को ही उन्होंने जीता है, आत्म स्वभाव को प्राप्त किया है। और विभाव अरि यानी विभाव रूपी शत्रु को उन्होंने नष्ट कर दिया है। विभाव रूपी शत्रु को नष्ट कर दिया है। विभाव रूपी परिणति का पंकति, पंकति माने परिणति, पंकति माने उसका पंक्ति, लाइन जिसको कहते हैं, समूह, विभाव की परिणति का, उस शत्रु की पूरी सेना का उन्होंने पतन यानी नष्ट कर दिया है, उसको पतन में डाल दिया है। जिनकी भक्ति को विधान यही 9 निधान, उनकी भक्ति कैसी है? देखिए, नवधा भक्ति का नाम सुना होगा आपने। 9 प्रकार की भक्ति होती है। हाँ, तो 9 प्रकार की भक्ति भी बताई है। चलिए पहले बता देती हूँ। श्रवण कीर्तन चिंतवन, सेवन बंदन ध्यान, लघुता समता एकता, नौधा भक्ति प्रवान। 9 प्रकार की भक्ति बताई है कि श्रवण यानी प्राणों से सुनता है, सिर्फ कान से नहीं सुनता। श्रवण, कीर्तन, और कीर्तन कैसे करता है? भावों से कीर्तन करता है, भगवान का, अपने आराध्य का हर समय कीर्तन करता है। चिंतन, उसी का ही चिंतन मनन करता है। सेवन, सेवन का अर्थ है, सेवन क्या क्या करते हैं? भोजन, पानी, वस्त्र, पदार्थ, इन सब का सेवन करते हैं ना, तो उसका सेवन वही है आराध्य। 8 प्रहर 24 घंटे क्षण क्षण खाता भी है तो भी आराध्य ही है। उनको सोने के आराम के समय वो भी आराध्य ही के लिए ही है। उसकी सांस सांस अपने आराध्य के लिए होती है। जिनकी भक्ति करता है उनके लिए होती है। वंदन, उसका प्रत्येक क्षण वंदन है, प्रत्येक शब्द वंदन है, प्रत्येक भाव वंदन है। ध्यान, और उसका ध्यान भी ऐसा ही है। तो श्रवण, कीर्तन, चिंतवन, सेवन, वंदन, ध्यान 6 हो गए। और लघुता, समता, एकता, ये 9 प्रकार की भक्ति है। लघुता यानी अपने आराध्य के समान अपने को लघु भाव में लगता है। समता, समता का मतलब जो तू है वही मैं हूँ, तेरे मेरे में कोई भेद नहीं है, द्वंद्व खत्म हो जाता है उसका, एकता हो जाती है। ये 9 प्रकार की भक्ति है। तो भक्ति का विधान जैसे 9 प्रकार की भक्ति का विधान है, और चक्रवर्ती के 9 निधान होते हैं। 9 निधान होते हैं, पता है आपको? 7 एकेंद्रिय रत्न होते हैं, 7 पंचेंद्रिय रत्न होते हैं, 9 निधान होते हैं। और 32,000 देशों के राजा उनके सामने सिर झुकाए खड़े रहते हैं। 6 खंड के अकेले स्वामी होते हैं। और उसकी रानी इतनी रानियाँ होती हैं, इतनी रानियाँ होती हैं। और एक पटरानी होती है। जो पटरानी कौन होती है? जो विद्याधरों की पुत्री होती है, विद्याधरों की श्रेणी में से आती है वो चक्रवर्ती की पटरानी। तो वो उसकी सुबुद्धि रानी होती है। चलिए बताते हैं, वो एक एक करके सारी बात आ रही है। तो ज्ञानी जीव को चक्रवर्ती के समान बताया है। तो 6 द्रव्य जो होते हैं उसके 6 खंड की स्थिति के समान है। और जो वो लड़ाई करके 6 खंड को जीतते हैं ना, शत्रुओं को अपने सामने मतलब झुकाते हैं। 6 खंड के जितने भी राजा होते हैं तो उनके शत्रु होते हैं और बाद में उनके मित्र बन जाते हैं। सब उनके मतलब अनुयायी बन जाते हैं, उनके अंतर्गत हो जाते हैं सारे ही। तो विनिषय विभाव अरि पंकति पतन है। तो उन सब की सारे ही राजाओं की जितनी भी सेना है उन सब के शत्रुओं की सेना को मिट्टी में मिला देते हैं, उसको नष्ट कर देते हैं। उस ऐसे ही विभाव को स्वभाव को
साधते हैं और विभाव को समाप्त कर देते हैं। ज्ञानी जो चक्रवर्ती के समान है, जिनकी भक्ति का विधान 9 अंग, 9 निधान चक्रवर्ती के होते हैं, और इसकी ज्ञानी जीव की 9 प्रकार की भक्ति होती है। आत्मा के लिए होती है सारी भक्ति, और किसी के लिए नहीं होती। श्रवण करता है, आत्मा का कीर्तन करता है, चिंतन करता है, सेवन, वंदन और ध्यान भी आत्मा का ही करता है। और आत्मा की लघुता, आत्मा की समता, आत्मा की एकता, यही उसके 9 निधान हैं। त्रिगुण के नेत्र मानो 14 रतन हैं, और 3 गुण होते हैं, सत्व गुण, रजगुण और तमोगुण। 3 प्रकार के गुण बताए हैं। तो उसके 3 प्रकार के गुण होते हैं माया के। तो वो माया का तो नाश है ही नहीं सम्यक दृष्टि। तो उसके 3 प्रकार के जो गुण हैं, मानो वो 14 रतन हैं। 14 रतन कौन से होते हैं? चक्रवर्ती के 14 रतन होते ही हैं, 7 एकेंद्रिय और 7 पंचेंद्रिय रतन। लेकिन सम्यक ज्ञानी सम्यक दृष्टि के 14 रतन कौन से होते हैं? उपशम, क्षयोपशम, शायक, ये 3 तो प्रमुख हैं। और ज्ञान के 5, मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन पर ज्ञान, केवल ज्ञान। और चारित्र के सामायिक, छेदोपस्थापना, परिहार, विशुद्धि और सूक्ष्म संप्राय, यथाख्यात और संयम असंयम, ये 6। और ऐसे सब मिला के 14 रतन होते हैं। ठीक है। जिनकी सुबुद्धि रानी, चक्रवर्ती की तो रानी होती है, एक पट रानी, इनकी सुबुद्धि रूपी रानी होती है। ये जो सम्यक ज्ञानी जीव जो चक्रवर्ती होते हैं, सम्यक ज्ञानी चक्रवर्ती, उनकी सुबुद्धि रानी होती है। और उसके पास वज्र होता है, चक्र होता है, वज्र होता है। तो इसके पास भी वज्र होता है, लेकिन इसका वज्र कौन सा होता है? मोह को नष्ट करने वाला। चूरे महामोह वज्र, पूरे मंगलिक, जय जय मोख के जतन है। उसका चक्र जो है वो पूर्ता है, सब में फैल जाता है, 6 खंडों में पूरी पृथ्वी पर। और इसका मंगल भाव पूरे यूनिवर्स में, पूरे संसार में, पूरे लोक में फैल जाता है। और जो जो मोक्ष के जतन हैं, जितने भी मोक्ष के मतलब प्रयत्न हैं, कौन कौन से हैं? मोक्ष के प्रयत्न कौन कौन से हैं? ज्ञानी जीवों के प्रत्यक्ष, परोक्ष, प्रमाण, न्याय और निक्षेप, ये चक्रवर्ती के जितने भी लक्षण होते हैं। जिनके प्रमाण अंग सोहे चमु चतुरंग, 4 प्रकार की सेना होती है ना चक्रवर्ती की, हाथी, घोड़ा, रथ, पैदल, 4 चतुरंगनी सेना होती है। तो इनके 4 प्रमाण होते हैं, 4 प्रमाण होते हैं ज्ञानी के। और उनके अंग में कितने लक्षण? 1008 लक्षण होते हैं चक्रवर्ती के। तो वो सारे के सारे, जब ये प्रमाण जो है प्रत्यक्ष, परोक्ष, प्रमाण, न्याय, निक्षेप, ये प्रमाण, न्याय, निक्षेप, ये इसकी चक्रवर्ती के सारे जैसे लक्षण होते हैं ना, उस चक्रवर्ती के तो शरीर पर लक्षण होते हैं। और इसके ये न्याय, निक्षेप, प्रमाण, ये सारे के सारे इसके, ये उसके अंग अंग में, उसके जीवन में, उसके स्वभाव में होते हैं। ज्ञानी जीव देह से विरक्त होने के कारण शरीर रहित होते हैं। तेई चक्रवर्ती तनु धरे पे अतन है। और चक्रवर्ती के तो शरीर होता है, जो संसारी चक्रवर्ती होते हैं उसमें तो शरीर होता है। लेकिन ये जो ज्ञान चक्रवर्ती होते हैं, इनके बिना शरीर के चक्रवर्ती होते हैं। ये शरीर होता है, पर शरीर के होते हुए भी अशरीरी होते हैं, क्योंकि शरीर से कोई राग नहीं होता है इनको। ऐसे ये चक्रवर्ती, अरे इसका वर्णन करते चले जाओ, समय तो कितना हो गया आज, समय कह रहा है।